हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हम सबको पता है कि घर के काम के साथ साथ ऑफिस का काम मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है। मैं आज आप सबको दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपना डेली रूटीन फॉलो करती हूँ। कुकिंग, क्लीनिंग, कंटेंट राइटिंग, एडिटिंग, वॉइस ओवर सब दिखाएंगे। ये सब आसान तो नहीं है पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ पॉसिबल है। मैं यूजुअली 5 बजे उठ जाती हूँ। हम मॉर्निंग वॉक जाते हैं 5 बजे, पर आज थोड़ी झिम बारिश लगी हुई थी तो मैं उठी हूँ 6 बजे और मौसम है कुछ ऐसा। हमारा सनराइज़ हो रहा है कुछ ऐसा। कितना सुंदर है गाइस, यहाँ से पहाड़ भी दिखते हैं और सनराइज भी इतना प्यारा दिखता है। ये बन रही है गर्मा गर्म चाय और ये दिन का सबसे पहला काम है क्योंकि इसके बिना दिन शुरू नहीं हो सकता। मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी मिनियन वाली कप में टी। आप इंजॉय करो नज़ारे। चाय पीने के बाद अब मैंने की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, और जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बता रखा है कि स्ट्रेचिंग करने से मसल्स रिलैक्स होती है, बोन डेंसिटी बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। ये मैंने चढ़ा रखी है तोरई की सब्जी जो ऑलमोस्ट बन चुकी है, साथ में बन रही है रोटी और साथ ही साथ उबल रहा है दूध। इस तरीके से 3 काम में एक साथ कर रही हूँ। फिर नाश्ता बनाने के बाद मैंने देखा कि हमारे कपड़े धुल चुके हैं, फिर हम गए कपड़े सुखाने। नाश्ता और कपड़े सुखाने के बाद तैयारी हो गई है। ये मैं धो रही हूँ दाल। ये मेरे दिन की तैयारी हो चुकी है शुरू, क्योंकि अब मेरा ऑफिस चलेगा तो मैं बीच में तो आ नहीं सकती, पर बीच में मैं चावल रखने आऊँगी क्योंकि चावल गर्मा गर्म में अच्छे होते हैं। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में। दाल में छौंका मारने के इंग्रेडिएंट, और ये हमारे गार्डन की मिर्ची। देखिए इससे पहले ऐसे चेरी टाइप मिर्ची तुम लोगों ने। नाश्ते और लंच की तैयारी करने के बाद नहा धो के हो गई मैं तैयार। अब मैं करूँगी पूजा। कमेंट करके बताना गाइस, आप लोग भी शंख बजा पाते हो या नहीं। करके अब हो गया ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट दिखता है कुछ ऐसा। इसमें रहती है 2 रोटी, ये है तोरई की सब्जी, ये है दूध मैं प्लेन नहीं पी पाती हूँ तो या तो मैं बॉर्नविटा डालती हूँ या तो मैं कॉफ़ी डालती हूँ, और ये मेरे फेवरेट खजूर और 2 बादाम। सुबह का नाश्ता करने के बाद बर्तन धुल रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब टाइम हो गया है ऑफिस का। ऑफिस का सेटअप दिखता है कुछ ऐसा। ये मेरा लैपटॉप है, वो मेरी कॉपी है जिसमें मैं लिखती हूँ क्या क्या आज करना है। टू डू लिस्ट टाइप की होती है उसमें मेरी। और ये मेरी क्यूट सी चेयर टेबल। अब शायद आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं वर्क फ्रॉम होम में क्या करती हूँ। वर्क फ्रॉम होम में मैं एज अ कंटेंट राइटर काम करती हूँ। कंटेंट राइटर बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लिए होता है। मैं एजुकेशनल इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म के लिए काम करती हूँ, और एजुकेशनल इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म में बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे करियर पावर, ऑलिव बोर्ड, बैंकर्स अड्डा, अड्डा 24/7। और पहले मैं काम करती थी करियर पावर के लिए, अभी मैं रिसेंट में काम करती हूँ ऑलिव बोर्ड के लिए। और अगर आपको भी एज अ कंटेंट राइटर जॉब करनी है तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा बहुत अभी भी दिखा दूंगी, पर डिटेल में मैं वो पूरी वीडियो ही डेडिकेट उसके लिए करूँगी। ठीक है गाइस, तो कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं। ये मैंने खोल दिया अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें आप लोग देख सकते हो कि इसमें 2 कंटेंट राइटर की वैकेंसी निकली, एक सब्जेक्ट वाइज एक नॉर्मल। आप इसमें देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे एक्सपीरियंस 0 से 1 ईयर, मतलब आप एज अ फ्रेशर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें पोस्ट 1 निकली है, लोकेशन वर्क फ्रॉम ऑफिस है। अब इनका पूरा फुल टू वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया। जब मैंने 1 साल पहले अप्लाई किया था तो यहाँ वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन था। बाकी जॉब प्रोफाइल इसकी मिलेगी आपको फुल टाइम एसईओ कंटेंट राइटर की, और ये इसके बेसिक नीड्स हैं कि आपकी कमांड होनी चाहिए लैंग्वेज पे, कीवर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए ब्लॉगिंग, और गुड क्वालिटी ऑफ राइटिंग होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी तरीके की ग्रेजुएशन नहीं मांगी इनने। मतलब आपको स्पेसिफिक मतलब आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए इंग्लिश ऑनर्स होगी तभी आप कंटेंट राइटर बन सकते हो, जैसे बीटेक करने के बाद इंजीनियर बनते हैं, साइंस लेने के बाद डॉक्टर बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट राइटर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। आपके पास किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि एज अ कंटेंट राइटर बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एज अ कंटेंट राइटर मैं क्या क्या काम करती हूँ ऑलिव बोर्ड के लिए।
सबसे पहली चीज़ है ये टेलीग्राम। हम इन लोगों का टेलीग्राम भी संभालते हैं। वैसे तो बॉलीवुड ने मुझे हायर किया था एज अ कंटेंट राइटर, पर ये कंटेंट राइटिंग के साथ साथ मुझसे बहुत सारे एडिशनल काम कराते हैं। एडिशनल काम में सबसे पहले आता है इनका ये टेलीग्राम पेज जो हैंडल करती हूँ मैं, बैंकिंग का। ये मैंने डाला है लास्ट 11 बजे, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर उससे पहले मैंने डाला था 9:55 में, क्योंकि ये क्लास आने वाली थी 10 बजे। टेलीग्राम के बाद आता है व्हाट्सएप चैनल। बैंकिंग का व्हाट्सएप चैनल मैं हैंडल करती हूँ। व्हाट्सएप और टेलीग्राम से हटकर ये है मेरा मेन काम कंटेंट राइटिंग का, जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, जैसे वनडे एग्ज़ाम होता है ना, उसका एडमिट कार्ड आया, एग्ज़ाम डेट आया, रिज़ल्ट आया। अब जैसे IBPS RRB कलर का रिज़ल्ट आने वाला है, प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने वाला है, तो उसके लिए हमने ये आर्टिकल लिखा है। तो उस आर्टिकल के अंदर जो लिखते हैं ना, इसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं। जिससे जो हमने इसका कंटेंट बनाया है, सबसे पहले हम 2 पैराग्राफ लिखते हैं, फिर हम ओवरव्यू लिखते हैं, फिर उसमें स्टेप्स लिखते हैं कि कैसे डाउनलोड करेंगे रिज़ल्ट को, रिज़ल्ट में क्या क्या डिटेल्स होगी, मार्किंग स्कीम क्या होगी, ठीक है। इस तरीके से FAQ लिखते हैं। ये देखो, जैसे कि आपको मेरा नाम दिख रहा है, मतलब ये मैंने बनाया है। और दूसरा प्रूफ ये है कि ये मैंने बनाया है कि यहाँ भी मेरा नाम आ रहा है। 15 तारीख को कल बैठ के बनाया, क्योंकि इसका रिज़ल्ट आज या कल में आ सकता है। आ गई हूँ अब चावल रखने। ये मैंने चावल धो दिए हैं, इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया। ये मेरी बन रही है दाल। अब उसके सीटी आने तक ये भी पक जाएगी मस्त तरीके से, तो 2 काम एक साथ। ये बज गया है 1:30, मेरा हो गया है लंच ब्रेक। अब देखते हैं क्या बनाया लंच में। वैसे आप लोग देख चुके हो। ये है मेरा चावल और मिक्स दाल, और अब मैं करूँगी अपना लंच एंजॉय। सबसे बेकार है ये अनाज छिलना, और पापी पेट के लिए करना पड़ता है, सेहत भी तो बनानी है। ये सब काम निपटा के फिर मैंने धोए दिन के बर्तन। करके मैं सर्च करता हूँ और यहाँ से एक इमेज खुद से उठाता हूँ। अब ये हमारी साइट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फ्री पिक से। मीटिंग ख़त्म होते ही अब मेरा काम शुरू हो गया खाने का। इन अनार को खुद आयरन की कमी है, मेरे आयरन की कमी को क्या पूरा करेंगे। अनार खाने के 1 घंटे बाद अब टाइम हो गया है नींबू पानी पीने का। ये क्यूट बोतल पता मैंने कैसे ली, ये बोल के कि इससे ना सिप सिप करके पानी आता है, तो इससे पानी पीने से लीवर और किडनी में कमजोर पड़ता है। इस बहाने से लिया मैंने इस क्यूटू को। नई बोतल तो थी हमारे पास। 6:30 से ज़्यादा हो चुका है, मेरा ऑफिस ख़त्म हो चुका है। ये 10 मिनट जो ज़्यादा लगे हैं वो इस टेलीग्राम की वजह से लगे हैं, क्योंकि इसमें मुझे शेड्यूल करना था 7 बजे के लिए आर्टिकल, 1 करना था उसके नीचे 9 बजे के लिए। कौन बैठेगा सुबह सुबह 7-9 बजे काम करने टेलीग्राम का। और ऐसा कुछ मौसम हो गया, अंधेरा हो गया है मेरा ऑफिस ख़त्म होने तक। सनसेट हो चुका है। अब जाती हूँ मैं चाय बनाने। स्टे ट्यून गाइस। बाहर आ चुका है चांद, ये बन रही मेरी चाय, और ये है हमारा स्नैक्स। कमेंट करके बताना आपने मोनाको का पेरी पेरी वाला ट्राई किया है या नहीं। पेरी पेरी बिस्किट विथ स्वीट चाय, मिर्ची का तड़का, मीठी चाय के साथ। शाम की चाय पीने के बाद अब तैयारी हो चुकी है रात के खाने की। ये बन रहा है रात का खाना। ये मैं बना रही हूँ रोटी, उधर चढ़ गई है लौकी की सब्जी, लौकी की मट्ठी वाली सब्जी। और इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना गाइस।